हाँ जी, चैप्टर 12 में हमने कल कर लिया था। मूव टू द चैप्टर 13, कंट्री इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन। अब कंट्री सिलेक्ट कैसे करनी है, जिस कंट्री में हमने अपनी डीलिंग करनी है, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कैसे स्टार्टअप करेंगे वहां पे। चैप्टर 13 हो गया, माइक्रो इंडिकेटर्स और मैक्रो इंडिकेटर्स। 1 मिनट वेट। हमने नहीं बेटा, कल चैप्टर 12 किया था, आज चैप्टर 13 करना है अभी। हाँ जी, चैप्टर 13। चैप्टर 13 क्या है? कंट्री इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन। अब कंट्री को इवेल्युएट और सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो कौन सा डिसीजन लेना होगा? लोकेशन डिसीजन लेना होगा, ठीक है। लोकेशन कौन सी होनी चाहिए? लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल हो, ठीक है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस वहां पे वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो हमारे लिए, ठीक है, तो हमें वैसी लोकेशन चूज करनी है। ठीक है, हमारे पास मोर देन 200 कंट्रीज हैं, ठीक है, और सभी कंट्री आजकल क्या कर रहे हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, सभी प्रमोट कर रहे हैं। तो कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंड है, वो नहीं करने देते, यानी कि वहां लाइसेंस लेना पड़ता है प्रॉपर, ठीक है। तो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, वहां की लोकेशन को पहले आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। चूज न्यू लोकेशन, तो पहले तो अल्टरनेटिव स्कैन करो सारे उसके कि क्या क्या अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है नई जगह लेने के लिए, ठीक है, क्या क्या टूल्स अवेलेबल है वहां पे, वहां का डाटा एनालिसिस करो, ठीक है। वही आ गया, स्कैनिंग करो पहले तो, ठीक है, कि 100% ऑनरशिप मिलेगी आपको कि नहीं। ऐसा ना हो आप जगह ले लो और बाद में आपको पता चले कि यहाँ पे तो फॉरेन कंट्री को ही ऑनरशिप दी जाती है, यानी कि फॉरेन कंट्री के पर्सन को ही ऑनरशिप दी जाती है, आपको ऑनरशिप मिल ही नहीं सकती। तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, लोकेशन ले लिया आपने, ठीक है। तो इसलिए पहले प्रॉपरली चेक करो कि आपको 100% ऑनरशिप देंगे या नहीं, ठीक है। टैक्स रेट कितना है वहां पे, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका सारा प्रॉफिट टैक्स में ही निकल जाए। डिटेल एनालिसिस करो, पूरा डिटेल में एनालिसिस करो, पूरी कंट्री, जिस कंट्री में भी आप जा रहे हो उसकी डिटेल में स्टडी करो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क वैल्यूएशन, जितनी भी अपॉर्चुनिटी है वहां पे और रिस्क है, दोनों को इवेल्युएट करो कि रिस्क ज्यादा है या अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। देन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। मैक्रो आपने जैसे कल बताया था कि मैक्रो कौन सा होता है, जो मैक्रो ओवरऑल था या माइक्रो ओवरऑल था? हाँ जी, मैक्रो फॉर अ फुल रीजन, ठीक है, माइक्रो फॉर इंडिविजुअल और मैक्रो फॉर द अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर सेक्टर, और माइक्रो इज फॉर, ठीक है। तो मैक्रो के इंडिकेटर्स क्या है? लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स, दो तरह के इंडिकेटर्स हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स कौन से हैं? जो मेजरेबल हो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, डाटा सीरीज के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, अपना प्रीवियस डाटा लेकर हम जहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं, मेजरेबल हो जो, ठीक है। जैसे कि ये सब मेजरेबल हैं, जीडीपी मेजर कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट की फिगर मेजर कर सकते हो कि कितने एम्प्लॉयज हैं आपके पास, ठीक है, कंज्यूमर का स्पेंडिंग रेट मेजर कर सकते हो, ठीक है, होम बिल्डिंग, होम सेल्स मेजर कर सकते हो, रिटेल सेल मेजर कर सकते हो। देन लैगिंग। लैगिंग यानी कि जो जिसका मेजरेबल जो हमने मेजर किया है वो चेंज होता रहता है, लैग होता रहता है, ठीक है। लैग आना बोलते हैं, लैग आ गया, लैग मतलब कुछ
स्टॉप हो गया फिर अगेन स्टार्ट हो गया, और कहाँ से स्टार्ट होगा हमें पता नहीं चलता, ठीक है। यानी कि चेंज आता रहना, आफ्टर सम टाइम कुछ चेंज आता रहना। देन माइक्रो इंडिकेटर्स, माइक्रो इज फॉर अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, ठीक है, माइक्रो है। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए माइक्रो है, ठीक है। जैसे उन्होंने एक हुंडई का बता दिया, ये रीड करो फटाफट। हुंडई planned a multi-pronged strategy to beat the slowdown in India in May 2020। हाँ जी, ये स्ट्रैटेजी रीड करके बताओ फटाफट क्या बोल रहे हैं इसमें, मैसेज में बता दो चाहे, रीड इट फास्ट। हाँ जी, कर लिया रीड, क्या बोल रहे हैं उसमें। ठीक है, उन्होंने देखा कि कोविड के बाद क्या हो रहा है, जो व्हीकल कंपनी है, ठीक है, हुंडई, उनका जो भी है स्लो डाउन चला गया सारा कुछ, ठीक है, 25% नीचे गिर गई मार्केट उनकी। तो उन्होंने क्या प्लान किया कि वो अब नया लेके आएंगे, बट चीपर रेट में लेके आएंगे। लेकिन आफ्टर कोविड क्या लोगों के पास पैसे कम हो गए, तो क्या उन्होंने सोचा कि अब क्या लेके आएंगे, चीपर रेट पे व्हीकल लेके आएंगे, ठीक है। कौन से टूल हैं कंट्री को इवेल्युएट करने के, सिलेक्ट करने के, अपॉर्चुनिटी और रिस्क देखना, ठीक है। कहाँ पे रिस्क ज्यादा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी और रिस्क देखना। ट्रेड एनालिसिस, एनालॉग मेथड, ट्रेड एनालिसिस करना कि आप जैसा ट्रेड कर रहे हो, आप जिस मार्केट के हो, ठीक है, कोई ऑटोमोबाइल में है अगर, कोई फैशन में है अगर, तो जिस मार्केट में भी आप हो, उस मार्केट के अकॉर्डिंग आप जिस कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हो, वहां पे उसका ट्रेंड है, वहां पे वो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। देन प्रोडक्ट कंट्री मैट्रिक स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट कंट्री मैट्रिक स्ट्रेटजी क्या है, डाइवर्सिफाई कर देना, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर देना, बांट देना, ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर देना। कंट्री इफेक्टिवनेस, कंट्री की इफेक्टिवनेस देखना, ठीक है, स्ट्रेंथ मैट्रिक बनाना कि कंट्री में अपना एक नेम बनाना, ठीक है, एक मार्केट ग्रोथ, एक मार्केट साइज बनाना, ठीक है, कस्टमर की बाइंग बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर सब देखते हुए एक अट्रैक्टिवनेस करना, कंट्री को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। प्राइमरी मार्केट, जो प्राइमरी मार्केट है उसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, ये हमने तीनों कल पढ़ लिए थे कि जब तक प्राइमरी नहीं होगा सेकेंडरी वर्क नहीं करेगा। नाउ मूव टू द चैप्टर 14, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन एंड सोसाइटी क्या होती है, सबसे पहले तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग का चैप्टर पढ़ोगे या कोई भी बिजनेस पढ़ोगे, तो सबसे आपको लास्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कौन सा होता है, लास्ट या फर्स्ट चैप्टर कौन सा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप देखो, आप सोसाइटी में हो, आपने कोई, मान लो आपने कोई फैशन की शॉप ही खोली, आपने एक शॉप खोली कपड़े की, ठीक है, आप कपड़ा बना रहे हो, कपड़े बना रहे हो, आपने दुकान खोली हुई है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपकी दुकान पे, आ रही है, पानी आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, आपने कुछ खाना है, आप साथ वाले आसपास से मंगा लेते हो, ले लेते हो। तो जब आपको सोसाइटी सर्व कर रही है इतना कुछ, आपको वहां की बिजली दे रहे हैं, वहां का पानी दे रहे हैं, आपको वहां जगह दे रहे हैं,
ठीक है, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, आपसे सामान खरीदने आ रही है। हम हमें भी होता है न्यू शॉप खुली है, चलो देख के आते हैं, हम जाते हैं ना, हम उस शॉप को एक्सेप्ट करते हैं ना। तो जब हम सोसाइटी, एज अ सोसाइटी हम ये सब करते हैं, तो जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, उसका क्या है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी हमें क्या करे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्व करे, वो भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि मैं यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ की चीजों को यूज कर रहा हूँ, तो सोसाइटी के लिए मेरी भी क्या बनती है, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी क्या करूँ, लोगों को हेल्प करूं। हेल्प कैसे कर सकते हो आप एक इंडस्ट्री में हो, आप एक बिजनेस में हो, आप अपने बिजनेस के थ्रू हेल्प कर सकते हो। ठीक है, इन्वायरमेंट इशू को, कल्चरल इशू को, ठीक है, वो सबको, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, उन सब पे ध्यान दो। ठीक है, ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होती है, कंपनी शुड कमिटेड टू फोकसिंग एज मच इन सोसाइटी एंड environment concern as they do no profit do on profit. The triple bottom line aims to measure the financial, social and investment performance of the company over time. Consist of three elements: profit, people and planet. ठीक है, एक पर्सन ने प्रॉफिट कितना कमाया, लोगों पे कितना लगाया, और प्लैनेट की कितनी हेल्प की। आप देखोगे कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो वो क्या बोलती है, हम अपनी प्रॉफिट का 10% जो है कंट्री में लगाए, अपनी कंट्री में लगाएंगे, ठीक है, अपनी शहर में लगाएंगे। तो वो क्या करते हैं, गार्डन खोल देते हैं। गार्डन से क्या होगा, प्लेनेट को हेल्प होगी, है ना। उन्होंने क्या किया, पौधे लगा दिए। ठीक है, कोई पौधे लगा देता है अलग अलग जगह पे, ठीक है, कोई गार्डन ही खोल देता है प्रॉपर, कोई नर्सरी खोल देता है। तो ये सब क्या है, आप प्लेनेट, पीपल और प्रॉफिट, तीनों में, तीनों की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, TBT theory holds that if the firm looks at profit only, ignore people and planet, cannot account for the full account of doing business. ठीक है, तो फिर उसको फुल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको फिर वो अकाउंटेबल नहीं है कि वो बिजनेस करे। अगर वो पीपल और प्लैनेट को इग्नोर करता है और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दे रहा है, तो वो अकाउंटेबल नहीं है, फिर उसको मतलब कि बिजनेस ज्यादा देर उसको नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, पीपल प्लस प्लैनेट इज इक्वल टू सोसाइटी, सोशल प्लस इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ये यही देख लो, आपने वो आंवला की मशहूरी देखी होगी, डाबर आंवला की, है ना, कि 5% लड़कियों की शिक्षा की तौर, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके ये क्या है, कोई कंपनी, कोई भी, जैसे डाबर आंवला वाले क्या कर रहे हैं, अपना 5% प्रॉफिट शिक्षा की ओर दे रहे हैं, ठीक है, या उसको उसी स्कूल में दे रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देन एथिक, एथिक क्या होता है, एथिक इज अ वैल्यूज। ठीक है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हम कुछ करने चाहते हैं, खुद से ही ले लो, हम कोई काम करने जाते हैं, ठीक है, तो हम जब काम करते हैं, मान लो हम स्मोकिंग करने गए, तो हम इंटरनल वॉइस आती है ना एक, कि नहीं ये नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, अच्छा नहीं है। तो वो जो इंटरनल वॉइस है आपकी, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, वो जो आपको इंटरनली वॉइस आती है, दैट इज योर एथिक्स, दैट इज योर वैल्यूज, दैट इज योर नॉर्म्स, कि हमारी वैल्यू ये कहती है कि हमें ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, जब भी हम कोई गलत काम करने जाए, कोई चोरी हो, ठीक है, तो उसको एक आवाज आती है कि हमें ये नहीं करना है, दैट इज एथिक। ठीक है, बिजनेस एथिक में क्या है, बिजनेस एथिक में यही है कि बिजनेस रोंग तरीके से नहीं करना है। ठीक है, लोगों को हार्म करके, डिस्क्रिमिनेट करके, एक्सप्लोर करके, एक्सप्लोइटेशन करके, लाइक जो लेबर्स हैं, ठीक है, उनका एक्सप्लोटेशन होता है, वो नहीं करना है, उनको फेयर वेज देना है। ठीक है, वर्किंग कंडीशन अच्छी देनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया तो उसको कैसी भी वर्किंग, किसी भी वर्किंग कंडीशन में डाल दो, नहीं, अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी है, दैट इज द एथिक्स।
देन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या हो गया? It involves meeting the needs of the present without compromise the ability of the future generation to meet their own need while considering what is best for the people and the environment. Sustainability involves understanding the relationship between business, humanity, and nature. Clean air, drinking water, food, and clean environment, shelter are foundation of the human surviving and business exist. सस्टेनेबिलिटी यानी कि जो चीज तो मैंडेटरी ही है, जो चीज लोगों को चाहिए ही चाहिए, नीड है उनकी, ठीक है, जिस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता उसको बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी। लाइक क्लीन वाटर, क्लीन एयर, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, रहने के लिए छत, फूड, ये क्या है हमारा, हमारे असेंशियल्स, उसको बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो हर बिजनेस अपने इंप्लॉयज के एसेंशियल्स का ध्यान रखे, सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखे। फाउंडेशन क्या है? तीन मेन फाउंडेशन है एथिकल बिहेवियर के, प्री कन्वेंशन, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल क्या है? कि बच्चे को ही लर्न करवा देना व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ठीक है, उसको लर्न करवाना। देन कन्वेंशनल क्या है? उसको रोल ऐसा देना, ठीक है, लॉ पढ़वाना, लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंपनी लॉ ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, कंपनी कोड्स के अकॉर्डिंग। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या है? एक इंडिविजुअल को उसके मॉरल बिहेवियर्स, ठीक है, उसके मोरल बिहेवियर के अकॉर्डिंग जब वो बिहेव करता है उसको चेक करना, एनालाइज करना। ठीक है, एथिक बिहेवियर को क्या इंटरप्ट कर रहा है? करप्शन, ठीक है, जो कि एथिक में नहीं आती है। ब्रेवरी, हाँ जी, क्लियर है? चैप्टर 14 एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल बिहेवियर। हाँ जी, इज इट ओके? एनी डाउट? ओके, देन कल फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, आपका असाइनमेंट टेस्ट होएगा, ठीक है, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, असाइनमेंट एज अ टेस्ट ही है, ठीक है, आपने उसको कंप्लीट करना है यही विद इन आवर में। आपको 8:30 पे असाइनमेंट दे दूंगी, 9:30 तक, अगर 9:30 तक नहीं होती आपके पास पूरा दिन है, नेक्स्ट डे तक आप कभी भी मुझे सॉल्व करके दे सकते हो, ठीक है। ट्राई करना कि कल इवनिंग तक आप मुझे वो भेज दो, ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं होगी। फर्स्ट 5 चैप्टर ठीक है, कर लोगे रिवाइज? 5 रखने हैं या कम करने हैं चैप्टर, वो देखो आप। 3, ओके, फर्स्ट 3 चैप्टर, 1, 2 और 3 चैप्टर, 3 चैप्टर की कल मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगी ग्रुप में, आपने अपनी असाइनमेंट सॉल्व करनी है, ठीक है, और मुझे शाम तक वापस देनी है, ठीक है। देन परसों से फिर हम अगेन क्लासेस स्टार्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी कि कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम परसों से फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ओके। ओके।